गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th के फर्स्ट राइट बुक से इसका फोर्थ पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल बाय कैरोलिन वेल्स पढ़ेंगे। कैरोलिन वेल्स एक अमेरिकन पोएट हैं जो अपने ह्यूमरस पोएम के लिए काफ़ी जानी जाती हैं। ये जो पोएम आज हम पढ़ेंगे ये भी एक ह्यूमरस पोएम है। इस पोएम में हम ये देखेंगे कि वाइल्ड एनिमल्स को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले एक बार इस पोएम के रिसाइटेशन को देखेंगे। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू योर एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with the black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to rove with pain, he'll only leap and leap again. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess, he'll give you just one more caress. Though to distinguish beast of prey, a novice mice nonplus, the crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodile. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, if there, and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is chameleon you see. आइए इस पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। If ever you should go by chance to the jungles in the east, यानी अगर कभी बाय चांस आपको ईस्ट के जंगल में जाने का मौका मिले, and if there should to you advance a large and tawny beast, यानी आपकी तरफ बढ़ रहा है एक लार्ज और एक टॉनी बीस्ट, यानी कि वो लार्ज है, बड़ा है, और टॉनी है यानी येलोइश ब्राउन कलर का है, और बीस्ट यानी वाइल्ड एनिमल, यानी येलोइश ब्राउन कलर का एक बहुत ही बड़ा वाइल्ड एनिमल अगर आपकी तरफ बढ़ रहा है, एंड इफ ही रोअर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो इस तरीके से आपके ऊपर रोअर कर रहा है, गुर्रा रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू आर गोना डाई, तो यू विल नो इट इज द एशियन लॉयन। तो आप समझ जाना कि वो एनिमल कोई और नहीं बल्कि एशियन लॉयन है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा में बढ़ने से पहले थोड़ा पोएटिक डिवाइसेस हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस इसमें पोएट्स ने यूज करा है। सबसे पहले राइम स्कीम्स देखेंगे। ये चांस एंड एडवांस एक जैसा साउंड कर रहा है ये, देन ईस्ट एंड बीस्ट, तो ये हो गया बी, एंड देन डाइन एंड लॉयन, ये ऑलमोस्ट एक जैसा साउंड कर रहा है, तो ये हो गया सी। सो द राइम स्कीम विल बी ए बी सी सी। सो इस पोएम का राइम स्कीम ये है। दूसरी चीज जो है इसमें जो पोएट्स ने यूज किया है वो है पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस कहते हैं उस छूट को, वैसी छूट जो कवियों को मिलती है, पोएट को मिलती है, ताकि वो स्पेलिंग्स में कुछ हेर फेर कर सके, ताकि उनके पोएम का राइम मिल सके। इस पोएम में भी यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे डाइन है, यहाँ पे एक वर्ड जो है जी मिसिंग है, और क्योंकि उनको राइम मिलाना है यहाँ पे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे जी को छोड़ भी दिया, तो
ये उनको क्योंकि ये छूट मिली है तो उन्होंने इसको छोड़ दिया। सो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो है वो है एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस। ये दोनों यूज किया गया है इसमें। एजोनेंस यानी वॉवेल साउंड रिपीटेशन। आप देखिए यहाँ पे है ओ ओ ओ, ओके। एंड देन कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ रिपीट होता है दैट इज कॉन्सोनेंस उनको कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, कॉन्सोनेंट है और ये रिपीट हो रहा है सेम लाइन में। वन मोर थिंग इज यूज्ड हियर, ये आप देखिए आई आई, इसको कहते हैं एलिटरेशन। एलिटरेशन कहते हैं किसको, जिसमें जो वर्ड होता है उसके जो इनिशियल लेटर होते हैं, अगर सेम लाइन में कुछ वर्ड्स हैं जिनके इनिशियल लेटर सेम है तो वो एलिटरेशन कहलाते हैं, ओके। आइए बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, यानी फिर घूमते हुए अगर आपने देखा कि एक वाइल्ड बीस्ट, एक जंगली जानवर जो ग्रीट कर रहा है आपको, नमस्कार कर रहा है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। और वो दिखने में कैसा है, ब्लैक स्ट्राइप्स, यानी कि उसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक धारियां बनी हुई हैं ऑन अ येलो ग्राउंड। ग्राउंड यहाँ पे यानी उसका जो बैकग्राउंड है वो। सो विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, यानी जब तक आप उसको नोटिस करेंगे तब तक वो आपको खा चुका होगा। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, यानी ये एक छोटा सा रूल है जिससे आप ये पता कर सके कि बंगाल टाइगर कौन होता है। बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न यानी कि पता लगना, पता कर पाना, कि पहचान जाना कि बंगाल टाइगर किसे कहते हैं। तो अगर आप कभी घूमते हुए किसी ऐसे बीस्ट के पास पहुंचे जो दिखने में नोबल हो, जो आपको ऐसा फील कर रहा है कि वो आपको नमस्कार कर रहा है और उसका जो बॉडी का कलर है वो येलो ग्राउंड के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हो, और जब तक आप उसको देखें, समझे और आप कुछ बोल पाए या वहां से निकल पाए, वो आपको खा ले, तो ये छोटा सा रूल है जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि वो है बंगाल टाइगर। आगे बढ़ने से पहले, यानी नेक्स्ट स्टैंजा में जाने से पहले, हम लोग पोएटिक डिवाइसेस को देख लेते हैं। सेम राइम स्कीम यहाँ पे भी फॉलो हुआ है, ए बी सी एंड सी, यानी ए बी सी सी, ठीक है। और इस स्टैंजा में पोएटिक लाइसेंस का यूज नहीं हुआ है, पर एसोनेंस जो मैंने आपको बताया था, वॉवेल रिपीटेशन, यहाँ भी है, आप देखो यहाँ भी है, और कॉन्सोनेंस यानी कि कॉन्सोनेंट रिपीटेशन लाइंस में वो भी है, ये देखिए यहाँ पे भी है, बाकी आप खुद भी ढूंढ सकते हो। यू हैव गॉट द पोएम एंड इन चीजों को इसमें यूज किया गया है। आइए बढ़ते थर्ड स्टैंजा की तरफ। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again. So, strolling forth यानी घूमते हुए आप आगे बढ़े और आपने एक बीस्ट को देखा, whose hide with spots is peppered, यानी उसकी जो बॉडी है वो ढकी हुई है विथ स्पॉट्स, और वो स्पॉट्स कैसे हैं, वो पेपर के जैसे, काली मिर्च उसके जैसे उसकी पूरी बॉडी पे स्पॉट्स है, एज इफ इट इज पेपर्ड ऑलवेयर, एवरीवेयर, सिर्फ काली मिर्च उसकी बॉडी पे दिख रही हो ऐसा वो दिखता है। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, और जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग लगाए आप समझ जाएं कि वो कौन सा एनिमल है, लेपर्ड। हियर इट इज लेफ्ट, राइट। टू
no good to roar with pain, he'll only live and live again. अगर आप दर्द से चिल्ला रहे हैं, अगर आप दर्द में हैं और आप जोर की आवाज निकाल रहे हैं, तो भी इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो एनिमल यानी लेपर्ड आपके ऊपर दोबारा छलांग लगाएगा, राइट। सो इस स्टैंजा में अगेन जो पोएटिक डिवाइसेस है वो सेम है जो हमने पहले के स्टैंजास में देखा था। और यहाँ पे आप देखोगे LEPT, LEA, एक्चुअली द करेक्ट स्पेलिंग इज LEAPT, पर यहाँ पे उसको कवि ने ए को छोड़ दिया है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पोएटिक लाइसेंस जो यूज करते हैं पोएट, ठीक है। यहाँ भी आप देखिए LEAP होना चाहिए, पर यहाँ पे LEP है एंड देन हियर इट इज LEP, और बाकी सारी पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो बिल्कुल सेम है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट स्टैंजा। If where you are walking round your yard, if when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess, he'll give you just one more caress. यानी अगर आप वॉक कर रहे हैं राउंड योर यार्ड, अपने यार्ड के तरफ अगर वॉक कर रहे हैं, एंड यू मीट अ क्रीचर there, creature यानी जीव, right? So if you meet a creature there who hugs you very very hard, यानी वो आपको गले लगाता है और इतनी जोर से गले लगाता है कि आपको बहुत हार्ड लगता है, लाइक यू आर फीलिंग कि आपको वो बहुत टाइट करके उसने हग किया है। बी श्योर इट इज अ बियर। अगर ऐसा होता है कभी आपके साथ कि कोई क्रीचर आपको बहुत टाइट हग देता है, तो आप ये समझ जाओ कि वो क्रीचर कोई और नहीं बल्कि बेयर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई संदेह है, देन he'll give you just one more caress, यानी caress यानी a soft touch। अगर फिर भी आपको ये डाउट है कि पता नहीं वो बेयर है या नहीं, देन he'll give you a caress, एक सॉफ्ट टच देगा, और फिर आपको बिल्कुल 100% यकीन हो जाएगा कि वो एनिमल कोई और नहीं बल्कि बेयर है। पोएटिक डिवाइसेस इसमें वही है जो आगे के स्टैंजास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हुए, दो टू डिस्टिंग्विश beast of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodile. यानी कि अगर आपको दो बीस्ट के बीच में डिस्टिंग्विश करना हो, यानी कि अंतर पता करना हो, राइट, और आप नॉविस हो, यानी कि न्यू इन लर्निंग, यानी हिंदी में हम कह सकते हैं नौसिखिया, एंड नॉन प्लस इज योर कंफ्यूजन। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, इफ यू आर न्यू इन लर्निंग, न्यू इन डिस्टिंग्विशिंग, एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड ऑल्सो कि आप क्रोकोडाइल और हाइना के बीच कैसे डिफरेंस करो, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया गया है। The crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smile, यानी हाइना की क्या क्वालिटी है, hyenas come with merry smile, यानी हैप्पी स्माइल। merry means happy, happy smiles यानी कि वो जब भी दिखेंगे तो वो एक स्माइल के साथ दिखेंगे आपको। एंड crocodile, if they weep, they are crocodile। और अगर वो बीस्ट, वो एनिमल अगर रो रहा है तो वो क्रोकोडाइल होगा। बच्चों, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि क्रोकोडाइल के साथ एक फ्रेज काफी फेमस है, क्रोकोडाइल स्टीयर,
घड़ियाली आंसू। इसका ऐसा है बच्चों कि जब घड़ियाल जो है, जो क्रोकोडाइल है, वो अपने प्रे को स्वेलो करने की कोशिश करता है, तो उस वक्त बायोलॉजिकल चेंजेस के अनुसार उसके आंखों से टीयर्स निकलते हैं। ठीक है, वो अपने प्रे को स्वेलो कर रहा है, वो बड़े मजे लेकर अपने शिकार को खा रहा है, तो वो रोएगा क्यों? वो रोता बिल्कुल भी नहीं है। वो बायोलॉजिकल प्रोसेस उसके बॉडी में जो होता है उससे उसके आंसू निकलते हैं, यानी कि वो जो टीयर्स हैं वो फेक टीयर्स होते हैं, यानी कि नकली आंसू होते हैं। तो आपको अगर हाइनास और क्रोकोडाइल्स में डिफरेंस पता करना हो तो डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है कि हाइनास जो है वो दे कम विद अ मेरी स्माइल एंड क्रोकोडाइल दे वीप ऑलवेज, यानी कि वो घड़ियाली आंसू रोते हैं, राइट। और एज फार एज द पोएटिक डिवाइसेस आर कंसर्न, वो सारे सिमिलर ही हैं जो हमने पहले के स्टैंजास में देखा है। ओके, एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टैंजा of this poem. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. यानी अब हम लोग जिस एनिमल को रिकॉग्नाइज करेंगे वो है कमेलियन। लिजर्ड की फैमिली से बिलोंग करता है, लिजर्ड के ही जैसा दिखता है, एंड ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, यानी कि कमेलियन जो है इसके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते। वाइब्रेशन जो होता है उसके अनुसार ये रिएक्ट करता है। एंड नॉट अ सिंगल विंग, ये देखिए यहाँ पे पोएटिस ने ह्यूमर यूज किया है। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक ह्यूमरस पोएम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कमेलियन जो है उसको विंग कैसे होंगे, ये तो बर्ड तो है नहीं, इसलिए एंड नॉट अ सिंगल विंग यहाँ पे एक ह्यूमर क्रिएट करता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कमेलियन यू सी, यानी कि अगर पेड़ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो आप ये समझ सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक कमेलियन होगा। कमेलियन की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि वो जिस जगह पे होता है वो उस जगह के कलर में अपनी बॉडी को चेंज कर लेता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो अपने आप को बाहरी हमले से बचा सके, यानी कोई उस पर अटैक ना करे। इसके लिए वो जिस जगह पे होता है वो उसी जगह के कलर में अपनी बॉडी को चेंज कर लेता है। यानी कि अगर वो पेड़ पे है तो वो पेड़ के कलर में अपनी बॉडी को चेंज कर लेता है। इसलिए यहाँ पे पोएटिस कहती है कि इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यानी आप देख रहे हो कि ट्री पे कुछ भी नहीं है तो आप ये समझ जाओ कि वहां पे कौन सा एनिमल है, वहां पे एक कमेलियन है। ओके, तो हमने देखा बच्चों कि ये पूरा जो पोएम हम लोगों ने पढ़ा, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे एनिमल्स को देखा, हमने उनको रिकॉग्नाइज करने का तरीका देखा। सबसे पहला एनिमल जो हमने देखा वो कौन सा था? जी हाँ, बिल्कुल सही, एशियन लॉयन। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो देखा वो था बंगाल टाइगर, देन लेपर्ड, देन बेयर, देन हाइनास, देन क्रोकोडाइल, देन कमेलियन, इतने एंड बेयर। ओके, तो इतने सारे एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोगों ने देखा इसमें। सो आप इस पोएम को पढ़ें, बहुत ही मज़ेदार पोएम है, और बार बार पढ़ें, रिसाइट करें, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।